छात्रों को डॉक्टर बनाने वाले नीट यूजी 2026 का रिजल्ट एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गया है। परिणाम जारी होने के कुछ ही घंटों में कई शिकायतें सामने आ गई है। ओएमआर शीट और स्कोर शीट में भारी अंतर का दावा किया जा रहा है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक कई छात्र रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि एनटीए ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। आप देखिए। फिर विवादों में नीट यूजी। पेपर लीक के बाद अब रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप। अगर हमारे एनटीए से या हमारे एजुकेशन मिनिस्टर सर से हमें सर्टिफिकेशन आंसर नहीं मिलता है तो फिर हम कोर्ट तक भी जाएंगे। मैंने तो कुछ देर तक ओपन करा 4 से 5 बार। कानपुर की छात्रा आर्या सिंह नीट यूजी 2026 का रिजल्ट आने के बाद ठगा हुआ महसूस कर रही है। आर्या के मुताबिक 16 जुलाई की रात नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के बाद उन्होंने पहली बार करीब 12 बजे अपना स्कोर देखा, जिसमें 540 अंक दर्ज थे। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि जब आर्या सिंह ने करीब 2 घंटे बाद दोबारा रिजल्ट देखा तो उनके मार्क्स घटकर 167 रह गए। सबसे पहले हमारी ओएमआर आती है, उसमें हमारे जो सीक्वेंस नंबर थे, जैसे 77 मिसिंग था, 85 2 टाइम्स था और स्टार्टिंग में 77 2 टाइम्स था, 6 हटा के 77 2 टाइम्स दिया हुआ था। उसको जब हमने चैलेंज करा तो जब वापस दिया तो ये सारे सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर के सब कुछ सही कर दिया गया और नंबर उतने ही थे। 609 उससे भी बन रहे थे, पहली वाली ओएमआर से भी, और 609 सेकेंड वाली से। नीट रिजल्ट पर सवाल खड़े करने वाली सिर्फ कानपुर की आर्या ही नहीं है। लखनऊ की छात्रा प्रतिभा त्रिवेदी को भी एनटीए की कार्य प्रणाली पर संदेह है। जो ऑफिशियल एनटीए की साइट से आंसर की आई है और जो उनका 13 जुलाई को जो ओएमआर शीट अपलोड हुई है, उससे मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया तो मेरा 638 स्कोर बन रहा था। पर जो रिजल्ट 16 जुलाई को एनटीए ने अपलोड किया है उसमें मेरे 38 मार्क्स आ रहे थे। मैं एनटीए से कहना चाहती हूँ कि प्रतिभा ने एनटीए और शिक्षा मंत्री को मेल कर अपनी शिकायत दी है। हालांकि अब तक प्रतिभा को कोई जवाब नहीं मिला है। नीट यूजी 2026 के रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी का आरोप सिर्फ यूपी के कानपुर और लखनऊ के छात्रों का ही नहीं है, बल्कि ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के बीड़ से भी सामने आया है। बीड़ के छात्र सोहम गवते का दावा है कि आंसर शीट के मुताबिक उसे 522 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कोर कार्ड में उसे महज 95 अंक ही दिए गए। अचानक आए इस अप्रत्याशित रिजल्ट से गवते परिवार सदमे में है। परिवार का कहना है कि साल भर कड़ी मेहनत करने के बाद अगर परीक्षा के रिजल्ट में इस तरह की गड़बड़ी सामने आती रही तो इससे छात्रों का मनोबल टूट जाएगा। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि अगर उनके बच्चों के रिजल्ट में सुधार नहीं किया गया तो वो कोर्ट का रुख करेंगे। चूंकि मामला गंभीर है, लिहाजा एनटीए ने भी बिना देरी ये स्पष्ट कर दिया है कि वो सभी शिकायतों और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ओएमआर और स्कोर कार्ड से जुड़े दावों की जांच कर रही है। एनटीए के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसी ओएमआर शीट भी सामने आई है जो फर्जी या एआई की मदद से तैयार की गई लगती है। एजेंसी ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वो जांच के लिए केवल ओरिजिनल ओएमआर शीट ही जमा करें। एनटीए ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर जांच में फर्जी प्रमाण पाए गए तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रिजल्ट में तकनीकी गड़बड़ी पर मचे बवाल को लेकर एनटीए ने छात्रों और अभिभावकों से किसी भी तरह के भ्रामक दावों और खबरों से बचने की सलाह दी है। मामला चूंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, ऐसे में जहां अभिभावक परेशान हैं, वहीं इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए सरकार और सिस्टम को सबसे बड़ा खलनायक बताया है। उन्होंने कहा कि कभी पेपर लीक तो कभी रिजल्ट में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसे में बेचारे छात्र जाएं तो कहां जाएं? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।